हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ डीके गोयल फुल बुक सॉल्यूशन सीरीज। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर जिसका नाम है अदर सब्सिडरी बुक्स। तो ये बुक्स कौन सी होती हैं? इससे पिछले चैप्टर में हमने कैश बुक बनाई थी। कैश बुक के अंदर हम क्या रिकॉर्ड करते थे? कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड करते थे ऐसी ट्रांजैक्शंस जिसमें कैश का फ्लो हुआ हो, मतलब कैश आया हो या गया हो, वो कैश बुक के अंदर रिकॉर्ड होता है। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट अदर सब्सिडरी बुक्स आती हैं, उसके अंदर पहली बुक जो है वो हम आज करने वाले हैं, वो है परचेज बुक। तो परचेज बुक क्या होती है? परचेज बुक ऐसी बुक होती है जहां पर हम जो सामान बेचने के लिए खरीदते हैं उसके अंदर रिकॉर्ड करते हैं, वो भी उधार। जब हम कैश बुक बनाते थे तो वहां पे हम उधार की ट्रांजेक्शन्स को इग्नोर कर देते थे, तो वो उधार की ट्रांजैक्शंस परचेज बुक में रिकॉर्ड करी जाती हैं। तो अब हम परचेज बुक बना रहे हैं तो वो उधार वाली ही ट्रांजैक्शंस यहां रिकॉर्ड करेंगे। तो परचेज बुक में कौन सी ट्रांजैक्शंस आती हैं? परचेज बुक में सिर्फ उधार की ट्रांजैक्शन आएगी। और कौन सी ट्रांजैक्शन आएगी? जो सामान हमने बेचने के लिए खरीदा है। अगर कोई सामान हमने बेचने के लिए नहीं खरीदा, खुद के यूज करने के लिए खरीदा है, तो वो परचेज बुक में नहीं आएगी। तो परचेज बुक में कौन सी एंट्री आएगी? पहली, एक तो उधार होनी चाहिए। दूसरा कि वो ऐसा सामान होना चाहिए जो हम बेचते हैं, जिसका हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, वो सामान परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड किया जाएगा। तो सबसे पहले परचेज बुक का फॉर्मेट देखते हैं। तो फॉर्मेट होता है इसका डेट, सबसे पहले डेट आएगी, फिर पर्टिकुलर, पर्टिकुलर मतलब हमने क्या खरीदा है वो यहां लिखना है। इनवॉइस नंबर मतलब बिल का नंबर अगर दे रखा है तो हम इसमें लिखेंगे। फिर एलएफ हो गया, लेजर फोलियो। फिर हो गया डिटेल, जो सामान खरीदा है उसकी डिटेल। फिर परचेज, कितने रुपए का सामान हमने परचेज किया है। इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। इन तीनों में से जो सा जीएसटी लग रहा होगा हमें वो लिखना है। उसके बाद फ्राइट, फ्राइट के सिवा यहाँ पे अगर कोई एक्सपेंस हो रहे हैं परचेज करते हुए, वो यहाँ पे आ जाएंगे। हमने फ्राइट एक एग्जांपल ले लिया है, अगर यहाँ पे और कोई एक्सपेंस होगा तो वो यहाँ पे भी आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद टोटल, टोटल मतलब इन सबका टोटल यहाँ पे आएगा। तो चलिए इस परचेज बुक के कॉन्सेप्ट को हम एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, prepare a purchase book in the books of Messrs Modern Furniture House, Lucknow from the following transactions assuming CGST 9%, SGST 9%। तो हमें यहाँ पे परचेज बुक बनानी है और यहाँ पे जो जीएसटी है वो 9% लगेगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन देखो, सारी ट्रांजैक्शन यहाँ पे जून में हो रही है, मींस हम यहाँ पे कॉमन 2022 जून बना लेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहली ट्रांजैक्शन बोल रही है bought goods from मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर यूपी। तो हमने किससे सामान खरीदा है? मोहनलाल कानपुर यूपी से खरीदा है। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे? सिंपल लिखेंगे, फाइल को मोहनलाल एंड कंपनी कानपुर उत्तर प्रदेश। अब देखो हम कहां के थे? हम थे मैसर्स मॉडर्न फर्नीचर हाउस लखनऊ यूपी। हम भी लखनऊ के हैं, यूपी के हैं, और जिससे सामान खरीद रहे हैं वो भी यूपी का है। इससे क्या पता लग जाता है? इससे हमें एक बात पता लग जाती है कि यहाँ पे जो जीएसटी लगेगा वो कौन सा लगेगा? वो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, यहाँ आईजीएसटी नहीं लगेगा। ये बात हमको पहले ही पता लग जानी चाहिए और इसको हम आगे ध्यान रखेंगे जब हम जीएसटी लगाएंगे, ठीक है। तो अब इससे खरीदा क्या क्या है? तो खरीदा है हमने 20 गोदरेज चेयर। तो हम लिखेंगे 20 गोदरेज चेयर्स एट द रेट 2000 ईच। तो 2000 रुपए की ईंट है, इसकी इससे मल्टीप्लाई करो तो कितनी वैल्यू आ गई? 40,000। वो हम डिटेल्स में भर देंगे। और क्या खरीदा है? 5 गोदरेज टेबल्स खरीदे हैं हमने, और वो कितने रुपए का एक है? 6,000 रुपए का एक है। तो 6 5 30। तो डिटेल्स में कितना आ जाएगा? 30,000 रुपीज। उसके बाद यहां पे दे रखा है लेस ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो पहले इसका टोटल कर लो, इसका टोटल आ गया कितना? 70,000। उसमें से लेस करना है ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट कितना है? 20%। तो इसका 20% कितना हो गया? 14,000। अब इसको माइनस करके हमारी जो वैल्यू आ गई वो आ गई 56,000। ये हमारे लिए क्या आ गया? ये हमारी आ गई है परचेज की वैल्यू, ठीक। अब यहां पे जीएसटी लग रहा था, तो अब इसके अंदर हम जीएसटी ऐड करेंगे। तो लिखेंगे ऐड सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%। 56,000 का 9% आएगा 5,040 सीजीएसटी हो गया, एसजीएसटी भी हमारा सेम हो जाएगा। अब यहां हम टोटल करके वैल्यू लिख देंगे। ये हो गया 080, ये हो गया 66। अब यहां पे हम लिखेंगे परचेज हमारी कितनी होगी? परचेज यहां से देख के लिख दो, परचेज हमारी थी 56।
यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी कितना हो गया, इनपुट सीजीएसटी हो गया 5040 और इनपुट एसजीएसटी कितना हो गया, वो भी हमारा 5040 हो गया। आईजीएसटी यहाँ पे है नहीं, इसको डैश लगा दो। फ्राइड यहाँ पे नहीं है, इसको भी डैश लगा दो। और टोटल कितना हो जाएगा, जितना डिटेल्स के अंदर आया था 68,080 रुपीज। ठीक है, अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन देखो, 10 डेट को ट्रांजेक्शन हो रही है, परचेज फ्रॉम भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी। तो हमने 10 डेट को परचेज किया है किससे, भारत भूषण एंड सन्स वाराणसी यूपी। अब देखो ये भी सेम स्टेट हो गई, तो सेम स्टेट होगी तो सीजीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, यहाँ पे आईजीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि हम भी यूपी के थे और सामान भी यूपी से ही खरीद रहे हैं। ठीक, तो क्या क्या खरीदा है आप वो मेंशन करेंगे। 5 अलमीरा ली है हमने, कितने रुपए की एक है, 12,000 की एक है, तो 12,000 इंटू 5 टोटल रुपए कितने हो गए, 60,000 रुपीज। और हमने क्या खरीदा है, 2 रिवॉल्विंग चेयर्स, तो लिखेंगे 2 रिवॉल्विंग चेयर्स एट द रेट 20,000 ईच। इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 40,000 रुपीज। टोटल हमारा कितना आ गया, 1 लाख रुपीज। अब यहां पे हमें ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 10%, तो हम करेंगे लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%। अब इसका 10% निकालो, वो आएगा 10,000, वो हम माइनस कर देंगे, माइनस करके हमारी वैल्यू आ जाएगी 90,000। ये हमारे लिए क्या हो गया, ये हमारे लिए हो गया परचेज। ठीक है, अब हमारी परचेज की वैल्यू आ गई। अब हम यहां पे लगा देंगे सीजीएसटी और एसजीएसटी, तो सिंपल लिखेंगे ऐड सीजीएसटी 9% और एसजीएसटी 9%। 9% कितना हो जाता है, 9 9 जा 81, तो 8100 आ गया सीजीएसटी और 81 ही आ गया एसजीएसटी। अब इसका टोटल करो 00261,06,200। अब यहां पे क्या करेंगे, यहाँ पे जो परचेज आएगा वो इस कॉलम में लिख दो परचेज के। यहाँ पे इनपुट सीजीएसटी कितना लगा था 8100 और इनपुट एसजीएसटी कितना है, वो भी 8100 है। आईजीएसटी है नहीं, डैश लगा दो। यहाँ पे फ्राइड भी नहीं है, उसमें भी डैश लगा दो और टोटल में सेम वैल्यू लिख दो, मींस 1,06,200। ठीक है, ये हमने लिख दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 14 को, परचेज फ्रॉम सूर्या ट्रेडर्स लखनऊ यूपी। अब हम कहा किससे परचेज कर रहे हैं, 14 को सूर्या ट्रेडर्स से खरीद रहे हैं, तो हम लिखेंगे सूर्या ट्रेडर्स कॉमा लखनऊ यूपी। अब देखो यहाँ पे फिर से सेम स्टेट है, सेम स्टेट है तो यहाँ पे जो टैक्स लगेगा वो होगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, इसका ध्यान रखना है। अब इनसे क्या क्या खरीदा है हमने, 80 डेस्क खरीदी है, 80 डेस्क एट द रेट 2500 ईच, 2500 की एक है, तो 2500 इंटू 80 करेंगे तो आएगा 2 लाख रुपीस, 2 लाख रुपए का ये हो गया। उसके बाद 10 सोफा सेट्स ऑफ 20,000 ईच, तो लिखो 10 सोफा सेट और 20,000 रुपए का एक है, मल्टीप्लीकेशन करो तो ये भी हमारा आ गया 2 लाख रुपीस। बस दो ही चीजें खरीदी हैं, इसका टोटल आ गया कितना, 4 लाख। अब इसमें ट्रेड डिस्काउंट है 15%, तो लेस करेंगे ट्रेड डिस्काउंट 50%, इसका 15% आएगा 60,000 रुपए। 60,000 रुपए इसमें से माइनस कर दो, ये कितनी वैल्यू बचेगी, 3,40,000 रुपीज, 340 आ गया। ये हमारी आ गई परचेज। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद हमारी परचेज की वैल्यू आ जाती है, वो हमने यहाँ पे लिख दी। उसके बाद इस पे लगेगा टैक्स 9%, 9% सीजीएसटी और 9% एसजीएसटी। तो क्या करेंगे, ऐड सीजीएसटी 9%, एसजीएसटी 9%, 3,40,000 का 9% आएगा 30,600। तो सीजीएसटी आ गया, जितना सीजीएसटी होगा उतना ही एसजीएसटी हो जाएगा, दोनों लिख दिए। अब इसका टोटल करते हैं 0,021, ये हो गया 4,1,02,00। अब इसमें परचेज लिख देंगे, परचेज कितनी आई थी, परचेज की वैल्यू आई थी यहाँ पे 340, वो हमने लिख दी। अब जीएसटी कितना आया था, जीएसटी आया था 30,600, वो लिख दो। सीजीएसटी 30,600, नेक्स्ट एसजीएसटी भी हो गया 30,600, आईजीएसटी इसमें है नहीं तो डैश लगा दो, फ्राइड भी नहीं है तो डैश लगा दो। टोटल के अंदर हम सेम वैल्यू लिख देंगे जो हमारी डिटेल में आई थी, 4,01,200 रुपीज। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट ट्रांजेक्शन 20 को, परचेज फॉर कैश फ्रॉम गोपी चंद हल्दीराम दिल्ली
4 tables at the rate 5000 each। अब देखो यहाँ क्वेश्चन के अंदर स्टार्टिंग में लिखा हुआ है परचेज फॉर कैश, तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यहाँ पे दो ही तरीके की ट्रांजेक्शन हो सकती है। एक तो पहली बात तो जो ट्रांजेक्शन है वो उधार होनी चाहिए, दूसरी बात वो सामान हम बेचने के लिए खरीदना है हमको। तो यहाँ पे पहली बात ही सेम फेल हो जाती है कि यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैश में हो रही है, कैश में हो रही है तो ये वाली ट्रांजेक्शन कैश बुक में आएगी, मतलब ये यहाँ पे रिकॉर्ड नहीं होगी। नेक्स्ट आते हैं 25 को, बॉट फर्नीचर फॉर ऑफिस यूज फॉर न्यू फर्नीचर हाउस फरीदाबाद ऑन क्रेडिट। अब यहां पर भी हमने कुछ फर्नीचर खरीदा है पर वो ऑफिस यूज के लिए खरीदा है, हमने वो बेचने के लिए नहीं खरीदा। तो जो भी चीज बेचने के लिए नहीं खरीदी जाती वो एक एसेट हो जाती है, तो वो परचेज बुक के अंदर रिकॉर्ड नहीं होती। इट मींस ये भी यहां पे रिकॉर्ड नहीं होगा क्योंकि ये हमारा एक एसेट है। तो बस इसका मतलब ये परचेज बुक हमारी कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हमें क्या करना होता है, लास्ट में करना होता है टोटल। तो हम यहां लिखेंगे यहाँ पे टोटल, जिसमें हमें इन तीनों को प्लस करके लिख देना होता है। तो इन तीनों का टोटल आएगा 4,86,000। ऐसे ही हम इसका टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 43,740 रुपीज। अब जितना सीजीएसटी आ गया उतना ही एसजीएसटी आ जाएगा, 43,740। आईजीएसटी में कुछ है नहीं तो नहीं आएगा, फ्राइड में कुछ है नहीं तो नहीं आएगा। टोटल में हम इन सबका टोटल करके लिख देंगे, वो होगा 5,73,480 रुपीज। ठीक है। सो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आया होगा। ऐसी ही अकाउंट्स की वीडियोस देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।